Good morning, students. Today we are again continue the topic tense, and today we are starting uses of past perfect tense. When two actions happen in the past, in this case it is necessary to show which action happened earlier than the other. Here, past perfect is used for the action which happened earlier. When two actions happened in the past, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है जब दो एक्शंस होते हैं, कब हुए होते हैं, वो पास्ट में हुए होते हैं। देखिए व्हेन टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट मीन्स जब दो कार्य कब हुए हों, पास्ट में हुए हों, यानी कि बीते हुए जो टाइम है उसमें हो चुके हों दो एक्शन। इन दिस केस इट इज़ नेसेसरी टू शो, और इसी केस में नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है टू शो, दिखाना विच एक्शन हैपन अर्लियर, कि कौन सा एक्शन, दो एक्शन हो रहे हैं तो एक एक्शन, दो एक्शन तो एक साथ होंगे नहीं, एक एक्शन थोड़ा पहले होता है और एक एक्शन उसके कुछ टाइम बाद होता है। तो उसमें बोल रहे हैं कि विच एक्शन हैपन अर्लियर, कि जो भी एक्शन हुआ उसमें दो एक्शन में से जो एक्शन पहले हुआ है देन द अदर, दूसरे की तुलना में जो एक्शन पहले हुआ है। हेयर पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द एक्शन विच हैपन अर्लियर, तो जो एक्शन पहले हुआ है उन दोनों एक्शन में से उस पहले वाले एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हाउ, कैसे। When I reached the station, the train had started. When means हो गया जब। When I reached the station, when means जब, I reached means पहुंचा, the station जब वो स्टेशन पहुंचा, the train had started जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो यानी कि अब देखिए पहले when I reached station, जब वो स्टेशन पहुंचा, एक तो उसका है पहुंचने का काम, रीच यहाँ पे एक एक्शन ये है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, और दूसरा एक्शन है स्टार्टेड। अब देखिए रीच वो बाद में पहुंचे, उसके पहुंचने से पहले वो क्या कह रहा है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जब वो पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो यानी कि अब इन दोनों में से, रीच में से एंड स्टार्टेड में से, विच एक्शन हैड फर्स्ट, कौन सा एक्शन फर्स्ट में हुआ था, स्टार्ट होने का, यानी कि ट्रेन उसके पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये स्टार्टेड वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये जो एक्शन है हमारा स्टार्ट होने का, ये पहले हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। और अगर यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एक्शन है, ये हमने जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था इसी टाइप से कि जब दो एक्शंस होते हैं, एक पहले होता है एक एक्शन और एक एक्शन बाद में होता है, तो जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं। तो ये यहाँ पे अगेन ये रूल दोबारा यहाँ पे आपका आया है, तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए, आई हैड डन माई एक्सरसाइज वेन हरी केम टू सी मी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज वेन हरी केम टू सी मी। अब देखिए आई हैड डन माई एक्सरसाइज, कि मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था, आई हैड डन कर चुका था, माई एक्सरसाइज मेरी एक्सरसाइज, व्हेन हरी केम टू सी मी जब हरी केम टू सी मी मुझे देखने आया, यानी कि मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था जब हरी मुझे देखने आया। तो यानी कि एक इसमें है ये करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, ये एक यहाँ पे वर्ब है हमारा, एक एक्शन ये हो गया एक्शन वन, और व्हेन हरी केम टू सी मी ये है एक्शन टू, यानी कि दो एक्शन है इसमें, ये इसे हम A2 नाम दे देते हैं और इसे A1 नाम दे देते हैं। तो दो एक्शन हो रहे हैं, एक डन और एक कम, यानी कि एक करने का है और एक आने का है। अब देखिए इसमें पहला जो एक्शन है वो कौन सा है, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था जब हरी मुझे देखने आया। तो यानी कि एक्सरसाइज के करने का जो एक्शन है वो क्या है, पहले ही हो चुका है, उसके बाद हरी क्या है, उसे देखने आया। तो यानी कि जो डन है ये क्या है हमारा, इस वाले जो सेंटेंस है, यानी कि इस वाले एक्शन को हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और हरी का आना बाद में हुआ है, तो बाद के लिए देखिए, पहले के लिए हमने स्टार्टिंग में ये क्लियर कर लिया था कि हैपन अर्लियर, कि जो भी एक्शन पहले हुआ होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट अगेन पास्ट सिंपल का यूज़ हम करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल से इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देंगे, और इससे रिलेटेड जो मोर एग्जाम्पल्स हैं वो आपको यहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। देखिए सेकेंड रूल है, एन एक्शन दैट बिगिन
बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। एन एक्शन यानी कि एक एक्शन, एक जो कार्य हो रहा है किसी सेंटेंसेस में, दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। अगर वो पास्ट में कोई सर्टेन यानी कि कोई निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया है, टाइम दिया है आपको, एग्जैक्ट उस टाइम का पॉइंट भी आपको दिया है, तो और वो कब है, पास्ट में हुआ है, एंड वॉज कंटिन्यूइंग एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंटेंसेस, और वो अभी भी जो सेंटेंसेस में टाइम दिया है उस तक वो कार्य पास्ट में वो स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो क्या है, चल रहा है। अ टाइम एक्सप्रेशन लाइक सिंस लास्ट ईयर फॉर द लास्ट फ्यू डेज इज जनरली पुट आफ्टर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंस लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये कुछ जो हमारे की वर्ड्स हैं इनका यूज़ किया जाता है, सिंस और फॉर का मेनली। अब यहाँ पर लास्ट ईयर भी हो सकता है, ओके, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे सिंस और फॉर से आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी बात हो रही है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इन सभी का यूज़ किया जाता है। For example, at that time he had been writing a novel for 2 months. At that time, अभी तक, at that time, उस टाइम से, at that time he had been writing, उस टाइम से he had been writing, वो लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है वो, a novel for 2 months, वो 2 months से अभी तक उस नॉवल को वो लिख रहा है। तो इस टाइप के अगर आपको सेंटेंसेस दिखेंगे कि उसने वो कार्य कब स्टार्ट किया था, पास्ट में स्टार्ट किया था उसने वो, और वो अभी भी उस कार्य को कर रहा था, यानी कि हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 मंथ्स, वो अभी भी उस कार्य को कर रहा था। तो इस टाइप के जहाँ पे भी आपको सेंटेंसेस दिखेंगे आप उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हेयर एट दैट टाइम इज द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए जब लिखा है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ये क्या है, इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है इन्होंने। एंड फॉर 2 मंथ्स इज द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। अब जो 2 मंथ्स है ये किस में दिखा रहा है आपको, ये पास्ट की बात हो रही है कि वो कितने टाइम से वो लिख रहा था, कितने टाइम से लिख रहा था नॉवल, 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने से वो उस नॉवल को लिख रहा था। तो एक उन्होंने एक यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि वो 2 महीने से ऐसा कार्य कर रहा था, कौन सा, राइटिंग का वो वर्क 2 मंथ से कर रहा था। तो ये था आपका पास्ट टेंस, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। From tomorrow we will start future tense. Thank you.